प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 24 अप्रैल दिन गुरुवार को हम आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय उसका 52 पद। और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। प्रियो, प्रभु के आगमन का दिन महान पूर्व मिलन का दिन होगा। हम मसीह में आमने सामने मिलेंगे। हम उस दिन प्रभु में मरे और प्रियजनों को भी खुशी से देखेंगे। जो नश्वर शरीर में दफना दिए गए वो फिर जीवित हो उठेंगे। मृत्यु की हार होगी। आप ऐसा सोचो कि अगर हमको कोई काम है और हमें अगली सुबह जल्दी उठना है तो हम क्या करते हैं? हम अलार्म को लगाते हैं कि ठीक हम जल्दी से अगली सुबह उठ पाए और अपने कामों में लग पाए। ठीक उसी प्रकार से अंत के दिनों में एक अलार्म की ध्वनि सबके कानों में सुनाई देगी। और वो अलार्म की ध्वनि क्या होगी प्रियो? वह ध्वनि होगी परमेश्वर के प्रधान स्वर्गदूत की तुरही की ध्वनि। यूहन्ना 5:28 में यीशु मसीह ने कहा, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि यह समय आता है कि जितने कब्र में वो उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। यूहन्ना 6:44 में यीशु मसीह ने कहा कि और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यूहन्ना 11:25 में यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रियो, परमेश्वर मरा हुआ नहीं और वो मरे हुए वस्तुओं को जिलाने वाला परमेश्वर है। आप जब भी बाइबल के वृत्तांत को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जितने भी मुर्दों से यीशु मसीह ने बातें की या फिर उन्हें जिलाया, ऐसा लगता है कि वे सो रहे हैं और यीशु मसीह ने उठाया। आप याईर की बात कर लीजिए, आप उस विधवा के जवान बेटे की बात कर लीजिए, आप लाजर की बात कर लीजिए। जितने भी मरे हुए व्यक्तियों को यीशु मसीह ने जिलाया, ऐसा लगता है पढ़ने से कि वे सो रहे हों और यीशु मसीह ने उन्हें उठाया। इसी प्रकार से पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 52 पद में यीशु मसीह का वचन कहता है, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठ जाएंगे और हम बदल जाएंगे। प्रियो, ये इसलिए है क्योंकि हम अपने आप को तैयार रखने। हमारा परमेश्वर जीवित है और वो चाहता है कि हम भी उसके साथ आनंद के जीवन में जीवित रहें, लेकिन उसके लिए हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। तो क्या हम तैयार हैं उसकी बातों में आगे बढ़ने के लिए? क्या हम तैयार हैं उसके मार्ग में आगे बढ़ने के लिए? अगर ऐसा है तो आइए अपने आत्मा को, अपने जीवन, प्राण, शरीर को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें, जिससे हमारा जीवन जब वो आए तो उसके साथ बादलों पे उठाए जाने वाला हो सके। आगे के मनन के लिए रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 11 पद। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय 2 सामुएल उसका 19 और 20 अध्याय, शाम के समय लूका उसका पहला अध्याय से लेके 18 अध्याय 1 पद से लेके 23 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।